वही फल आता है ना। ये है कि आनंदित है उसके लिए, आज के दिन के लिए आप लोग के आने के लिए खुशी है कि अपने लोगों से मिलने के लिए। क्योंकि बाइबल में भी वचन में लिखा है कि अगर एक आत्मा बचता है संसार में तो स्वर्ग में स्वर्गदूत बहुत आनंद खुशियाँ मनाती है। तो हम लोग भी जगह अकेला महसूस करते हैं, जब आता है तो हम लोग भी तो खुशी लगती है कि हम लोग भी बहुत खुश हैं। यही है खुशी कि मसीह में देखते हैं जहाँ जहाँ जाएगा बोला परिचय का गीत गाए हम लोग। सचमुच में उस गीत को जब गाते हैं और जाते हैं तो सही में उस गीत का पवित्र आत्मा उस गीत को गवाया है। और गाने वाला लिखने वाला चाहिए। सचमुच में एक बार हम चले गए थे, लेकिन जो मसीह में जो रहते हैं उसके लिए कोई खड़ा कर देता है। आसाम में चल गए थे, एकदम बिड़ा गए थे। तो हम सोच रहे थे कि घर लौट पाएंगे कि नहीं कर, लेकिन प्रभु अपने लोगों की चिंता करता है। जैसा बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, सचमुच में प्रभु का डर और भय में हम जीवन जी रहे थे, वैसे लोग के लिए प्रभु चिंता करता है। उपाय प्रभु कर दिया और एक व्यक्ति को लाया और घूम रहे थे हम लोग ऐसे 2-3 जन। तो कहा कि अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, किसको खोज रहे हो? कहा अब हम लोग तो कुछ ना किधर रास्ता ना कुछ को नहीं जानते। प्रभु उसको कहा तो उसको तो बता दिए कि हम लोग तो ऐसा ऐसा आए थे काम करने के लिए, उधर जाना था और हम लोग रास्ता भूल गए। हम लोग जा रहे थे अरुणाचल प्रदेश। तो उस तरह से और 3 दिन हो गया हम लोग ना खाना खाए हैं और ना सो सके हैं कहने जैसा। तब वो उसके जीवन में प्रभु काम किया और वो अपने घर ले लिया और ले गया और अच्छा स्वागत किया। इतना स्वागत किया कि अनजान आदमी हम कहें कि प्रभु ही उनको चलाया, प्रभु ही उनको चलाया। जैसा कि कहे कि अनजान आदमी को ले गया और लेने के बाद में वो कहा कि पानी उनी मुँह धोआ, नाश्ता पानी खाना पीना सब कुछ, और मुर्गे तो मुर्गा काट के खिला। सोचिए अनजान आदमी। और इस तरह से और नाश्ता दिया, खाना, नहाने के लिए भेजा, नहाने के लिए। इस तरह से आके हम लोग वो जगह रह गए और कहा कि कहाँ जाते हो? अंदाजी यही जगह रुक जाओ करके काम लेने के लिए। लेकिन हम डर गए, कभी नहीं निकले थे, पहला बार घर से निकले। और वहाँ तो कलम करता है चाय वाला, देख रहे सब तरफ छोड़िए टाका है बड़ा बड़ा, कहीं क्या पिया के काट एकदम डर से हम नहीं रहे। नहीं तो वो तो इतना करने के लिए तैयार था। और चाय बगान का साहब का वो गाड़ी चला रहा, कह रहा था हम आप लोग को काम ही दिलवा देंगे। लेकिन हिम्मत ने पूरा डर, इतना छोरी देख रहे सब तरफ टंगा रहे और खिला पिया रहे, मुर्गा उर्गा मांग रहे, डरे। उस समय तो बचपना ही भी थे, हम लोग छोटे थे। मसीह में कैसे आए? तो मसीह में आए प्रभु अद्भुत तरीके से अपने लोग को ना कहता है कि माँ के गर्भ से ही तुझे चुन रखा था, कहता है। उसी तरह समय जो आता है प्रभु उस तरह से उसको निकालता है। जिस तरह पौलुस को निकाला उसी तरह हमको भी निकाला। हम सरना धर्म में थे, इस जगह तो कोई टीचर नाम का कोई आदमी नहीं इस जगह थे। और सरना धर्म में पुजारी, सरना धर्म में तो है, लेकिन पुजारी का काम भी पिताजी करते हैं। उसी बीच में 9 साल तक 3-3 साल में बदली करता है, लेकिन अपना घर से निकलवे नहीं करता। 9 साल तक लगातार चला। 3 साल के बाद 3 साल का 3 साल, चौथा साल में भी आ गया। लेकिन हम जब देखें कि हम जब इस तरह आ गए तो हमको नहीं करना है, अब इसमें सच्चाई नहीं है, तो उसमें देखे सच्चाई हमको नहीं दिखा। बहुत चीज़ जुड़े, सच्चाई हमको नहीं दिखा। सरना में जो अभी भी करता है, आज भले कहता है कि सच्चाई है, कहता है बहुत विरोध के साथ हुआ, सच्चाई नहीं दिखा। पुजारी में 3 गो जगह पूजा होता था, तीनों पूजा में हाथ बटाते थे बाप के साथ में, पहाड़ पूजाते तो थे ही पूजा में, कदलेटा मंडप और सरना में। तो सब जगह वही मुर्गी चिकना और यहाँ तो बकरा देना पड़ता है, खस्सी बकरा मंडप में, और कदलेटा में मुर्गी और सरना में मुर्गी देना पड़ता है। तो वही मुर्गी देना पड़ता है और वही हड़िया चुबाता है, पीता खाता है और वही मारपीट लड़ाई झगड़ा। उसी जगह से हमरा चिंता हुआ कि खोजने का कि लड़ाई झगड़ा कहाँ से, लड़ाई झगड़ा 3 साल तक लगातार देखते आए हैं। तब हमने मन में काम किया कि ये लोग प्रभु का काम करता है, पूजा करना और इस तरह लड़ाई झगड़ा सब जगह देखते हैं, मंडप में भी
अद्वैता में भी और सरना में भी। तो हम सोचने विवश कर दिया, तो सोचने लगे ऐसा तो परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर तो प्रेमी परमेश्वर है, परमेश्वर तो ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता है करके तब वही सोचने लगे। तो परमेश्वर कई लोग सेवा उपासना कैसा करता है, मन में आया, मन में सवाल जवाब हो रहा है अपने आप। तो उपासना करते रहे तो परमेश्वर को खुश करने के लिए वहाँ जाता है, मुर्गी काटता है, हंडिया चुराता है और पीता है और लड़ता है। तो ऐसा तो परमेश्वर नहीं चाहता है। ऐसा अपने अपने में निर्णय किए, अपने अपने में निर्णय होते गया। तो फिर परमेश्वर किनके बीच में है, तब यही चीज़ें आते रहा और खोजने लगे कि परमेश्वर किनके बीच में है। जब सरना में तो इस तरह होता है, सरना वाले लोग के साथ में, तो कौन सा धर्म ठीक है? हिंदू में भी तो वही बलिदान दिखता है, मुस्लिम में भी बलिदान दिखा। तो ये बलिदान कह के खून तो परमेश्वर जब दिया है, खून तो नहीं लेता है। ये चीज़ देखे तो बलिदान को तो हम नहीं कहे कि परमेश्वर की ओर से ये तो नहीं है, शैतान खून लेता है करके। तो इसमें तो इस तरह से बाइबल ईसाई धर्म में हम आए। ईसाई धर्म में तो हाँ, इसमें तो बलिदान हम पढ़ते थे तो गिरजा जाते थे, लेकिन उतना समझ हमको नहीं था इसको समय में। लेकिन हाँ, इतना जानते थे कि वो लोग बलिदान किसी का बलि नहीं देता है करके। तो ये लोग बलि नहीं देता है, केवल विनती प्रार्थना विश्वास के साथ करता है, तो ये ठीक है करके। तो उसी तरह हमारे मन में आत्मा में चर्चा की ये ठीक है, लेकिन हमको कुछ भी पता नहीं चला उसमें भी। चलो इतने जाने कि नहीं, ये लोग बलिदान नहीं देता है, खून नहीं बहाता है, बकरा मुर्गी नहीं काटता है, शैतान का पूजन नहीं करता है, प्रभु का उपासना करता है। तो इसको जानने के लिए हमको काफ़ी समय लगा कि अब तो हम निर्णय ले लिए कि हमको अब ईसाई बनना है, तो क्या करें? तो गुरु तो पकड़ना ही होगा, तो गुरुए लोग को ना पकड़ना पड़ेगा। तो वही पादरी प्रचारक लोग को ही जाके पूछने लगे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आज आप लोग के पास हम एक बात बताते हैं, और आज भी हम दुखित हैं। आज भी हम काफ़ी दुखित हैं कि उस दिन पर एक यहाँ सीसी कतरी है, सीसी कतरी में चार पाँच घर काटली चर्च के लोग हैं। तो वहाँ के पास प्रचार से जाते थे, पूछते थे बताओ हमको, अब तो हम ऐसे हम धर्म से हम ईसाई बनना चाहते हैं, सो बताओ सकते। वो बोलता हाँ, बहुत अच्छा निर्णय जो है, बात सही भी है, जो सोचे हो वो कर रहे। तो हम लोग में आ जाओ, अच्छा सोचे हो आ जाओ, ये अच्छा है कर, अच्छा है तो क्या अच्छा है वो नहीं बताता है, अच्छा है। तो उसी तरह हम इतने जान रहे थे, रोमन और जर्मन दो एक मिशन को जानते थे, जर्मन और रोमन, और उस समय जर्मन उतने से। तब अब वो कैथोलिक चर्च का प्रचार था, उससे बोलता है अच्छा है करके। तब हम जीएल चर्च का पादरी से भी मिले, प्रचारक से, उसके पास भी मिले। तो हम ऐसा अपने में सोच लिए हैं अब हम ईसाई बनेंगे करके, लेकिन हमको नहीं पता चलता है कि कौन ईसाई बने, कौन बने कि जर्मन बने करके। दो ईसाई में कौन बने, इस तरह से करके। तो दो यीशु मसीह तो एक ही है, और दो है, कैसे बनेगा? तो वो भी कहता है नहीं ठीक सोचे हो, अच्छा तो सोचे हो और अच्छा भी है। तो वो लोग पीता खाता है, इधर नहीं पीता खाता है, तो इसलिए ये अच्छा है। उतने बात को बताया, वो लोग नहीं पीता था, वो पीने खाने का बात नहीं, अच्छा है लेकिन क्या अच्छा है उस बात को नहीं बता पा रहे, अच्छा है। लेकिन हम दो में, अब तो ईसाई तो दो को नाम से जानते कर रहे थे, रोमन बने कि जर्मन बने, जर्मन बने कि रोमन बने। कुछ हमने लोग पहले से लोग कुछ है रोमन में भी है, कुछ जर्मन में भी है। तो लेकिन तो देखते हैं अब सरना में जो है पुराना जीवन जिंदगी वैसे है, दोनों का देख रहे हैं। तो इसी में हमको 4 साल लगा। तो उसी के चलते हम पेंटिकोस्टल वाला में प्रचार करते करते उस लोग का प्रचार में हम आ गए, और बताया कि हाँ इसीलिए हम लोग उन लोग से अलग होके हम लोग एक अलग संगति चलाते हैं करके डूमरपुला वहाँ जाके संगति किए। वहाँ जाना ना हुआ, फिर भी हम बपतिस्मा नहीं लिए थे 2 साल के बाद। तो बहुत कुछ को हमने देखे, बहुत कुछ देखे। तो तब तक कुछ ठीक था, कुछ पहले ठीक था, लेकिन वही कुछ कहा, पादरी प्रचारक लोग भी कहा नया तो चमकेगा, लेकिन पुराना के बाद सब हट ले जाएगा। लेकिन हम कहे कि नहीं, बाइबल हम तो पढ़े थे, उससे पहले जब बताया था अच्छा नहीं मिला, तो हम इसी बाइबल को खोज के पूरा पढ़े, उत्पत्ति से लेके प्रकाश तक उस समय पढ़ के। लेकिन जब जीएल और चर्च को ढूंढ झाँकते हैं तो उसमें नहीं दिखता है बाइबल का।
इसी में हम लोग 4 साल बहुत समय लगता 4 साल आज सही में जीवन को देखते हैं 4 साल है। तो उसी क्रम में पेंटिकोस्टल का प्रचार करते करते आगे आना बताया और अपने पास ले गया। तो उनके संगति में हम 2 साल रहे। 2 साल रहने के बाद में बपतिस्मा लेने के बाद में हम सीधे ट्रेनिंग बंगलोर में ट्रेनिंग करके हम अकेले जा रहे थे 2 साल तक मुंगला कोटा साइकिल से 8 बजे वहाँ चर्च होता था 12 बजे खत्म होता। तो इस तरह से तो हमारे मन में लगा कि हम अकेले ऐसे में तो जाते आते रहे करके कितना हम अकेले जाएंगे, हमारा घर वाला तो छूट जाएगा, बच्चन नहीं सुनेगा तो कैसे सीखेंगे। तो वही मन था। तो इसलिए परिवार था, बच्चे लोग थे, उसी समय ट्रेनिंग चल गई। छोटा कोर्स वहाँ चलाता है 4 महीना का। 4 महीना करने के बाद में हम यही जगह अपना परिवार से ही प्रार्थना विनती शुरू कर दिए। अपना परिवार करने से बच्चे लोग तो सब छोटे छोटे थे, हम लोग पति पत्नी। तो हमारा जीवन को देख के लोग 4 परिवार आ गया है। बताते थे ऐसे है सब बात को हमने देखे। हम पहला वाहन पुजारी किए, उसमें कोई चीज़ नहीं पाए और इसलिए इसमें आगे इस तरह का लड़ाई झगड़ा इसका डांस वैसा है। और उसको देख के हम इधर आ गए। तो सचमुच में ऐसे ऐसे तो सब वो लोग विश्वास करके 4 आदमी तुरंत आ गए। ट्रेनिंग करने के बाद में शुरू किए। उस तरह से करते करते हम 4 आदमी करते करते 10-12 परिवार इतना जो भी नया बना है सब उससे बना। तो उस तरह से किए। तो अब बढ़ना है हमको। विरोध तो हो रहा है, विरोध तो हो रहा था जब आए तो बहुत विरोध हुआ। विरोध करने से मतलब प्रभु ने कहा है, इसलिए विरोध इतना किया कि सही है प्रभु आज ना संभाले तो हम लोग का ताकत और शक्ति और बुद्धि कम है प्रभु के सामने। यहाँ तक कि पानी पीने नहीं दे रहा था, रो रही थी पत्नी, लौट जाओ करके। हम धीरे धीरे कहे कि देखो नहीं लौटेंगे जो सच्चे पाए तक। उसको कहे अगर तुमको नहीं रहना है तो मान के चल जा बोले। लेकिन प्रभु संभाला, प्रभु संभाला तो दे दिया, पत्नी को भी संभाला। और उसको बोले उसके बाद कोई नहीं जाता है उस समय पानी भरने जाना का। फिर भी बहुत विरोध हो रहा था। प्रभु हिम्मत दिया, एक कुआं भी खोले अपने से पानी पीने अपने परिवार से होके। 4 साल संघर्ष किए, बहुत कठिन 4 साल संघर्ष हमारा हुआ। हम सचमुच में कहते हैं अगर प्रभु नहीं बचाए नहीं बचते। कोई खेती बाड़ी नहीं करता था, कोई काम नहीं करता था, घर को उजाड़े थे। मजदूर को भी रोक दिया था कि जो इसका बात करेगा, जो इसका काम करेगा उससे 50 रुपया फाइन। उस समय वही 60-70 रुपया हाजिरी था तो 50 रुपया फाइन रखा था, जो बात करेगा और इसका काम करेगा करके। तो इस तरह से लेकिन प्रभु ने चुना था, जैसे कहे कि माँ का गर्भ में से एक समय आया कि प्रभु ने संभाला और आज तक रखा है। और प्रभु कहे कि प्रभु के पास घुटना में आए, प्रार्थना किए, प्रभु जब आपके पीछे चलते हैं किसी का गलती नहीं करते तो इतना विरोध क्यों करता है करके हम सवाल किए प्रभु से। तो प्रभु ने जवाब दिया, कोई लोग नहीं जानते हैं इसलिए ऐसा करते हैं करके। तो हम फिर कहे कि क्या करना होगा फिर। तो प्रभु कहा उसको शिक्षा दोगा। तो इसीलिए वो शिक्षा हमने मन में रखे थे, इस जगह स्कूल को खोले। सरना में बहुत ज़्यादा छुआछूत होता था। हमारा ससुराल का भी पूरा भगत था और भगत परिवार में से पान वाला से छुआछूत का भेदभाव था। तो इस तरह से प्रभु कहा कि शिक्षा प्रभु के काम में कहता है देर है लेकिन अंधेर नहीं। वही चीज़ को आज भी हम एहसास करते हैं और कहते हैं। सचमुच में हम लोग में कुछ बात में चूक भी जाते हैं, देर होता है लेकिन हमला अंधेर नहीं होना चाहिए कहते। तो इस तरह से बहुत सहायता किया, लेकिन अपने लोग ही
क्या कहते हैं, वचन में भी लिखा है घर के लोग ही बैरी होंगे, तो वचन ही टाढ़स वचन सिखाते गया और वचन ही बचाया। और आज इसीलिए हम कहते हैं कलीसिया को हम प्राथमिकता नहीं देते हैं। अगर हमारे पास वचन ना रहे तो जीवन नहीं है, चाहे प्रभु भी नहीं। कलीसिया तो हम लोग का झुंड है, जैसे हम लोग इतना हो गए तो एक कलीसिया हो गया और उसका सिर यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह हम लोग के साथ ना रहे तो देह कुछ भी नहीं करेगा। हम लोग सब लोग वचन पढ़ चुके हैं। तो वही लड़ाई झगड़ा आजकल देखते सब जगह लड़ाई झगड़ा। तो यही अंतिम समय का चिन्ह प्रभु ने दिया है और उस समय हम लोग पता नहीं सो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उसी चिंता में हम रोज दिन डूबे हुए हैं। आज सो रहे हैं कि भूल गए। लड़ाई और लड़ाई का चर्चा सुनोगे, देखो घबराना जाना करता है। वही वचन सब याद आता है जब हम शुरू में उधार के तो हमने साथ लड़े, तो उस दिन तो नहीं लिया। लेकिन अब हम लोग मसीह यीशु विश्वासी में सब लोग परमेश्वर का वचन को जानते हैं, कहते हैं, लेकिन पुरानी बातें तो सब वही बातें हैं। जैसा कि हमने जीएल और आशी का नाम लिए थे तो उसमें देखे पुराना जिंदगी दोनों में दोनों दिखता है। तो पुराना जिंदगी मसीह में तो बाइबल कहता है, अभी भाई प्रचार कर रहे थे प्रभु का सुनना है, किसी दूसरे का नहीं सुनना है। तो पुराना जिंदगी को हम लोग को उतार दिया और नया जिंदगी प्रभु ने धारण किया। तो उससे चाल चलो करता है, उससे विश्वास में रहना है। और आज तक दुखित है प्रभु में लोग देखते हैं। इस जगह कलीसिया, एक कलीसिया बनी थी, 10, 12, 14, 15 घर हो गए थे, लेकिन हमने से दूसरा ले लिया, दूसरा के बाद वो लोग भी बन गया। कलीसिया टूटते गई और यही जगह का नहीं, देखते हैं पूरे जगह का देखा जाता है, यही जगह का नहीं और सबके बीच का देखा जाता है कि नहीं कि पेंटिकोस्टल में वह नहीं कि ये लोग भी ऐसे नहीं हो रहे, कि कैथोलिक में भी ऐसे नहीं, लेकिन वही पुरानी स्वभाव ही हमको दिखता है। आज भी हम संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन हाँ कि प्रभु के लोग, प्रभु के चुने हुए लोग आज भी है, कहे हैं कि झुंड में क्या कहा है। प्रभु तो वचन का बीज बो दिया, अच्छा बीज बो दिया, लेकिन रात में शैतान आ गया तो वो भी जंगली बीज को बो दिया। लेकिन प्रभु जगह कहा है कि उसको एक साथे बढ़ने दें, पकने के बाद कटनी समय में उसको अलग करेंगे। तो इसलिए, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि नहीं रे अलग हो जाते हैं। अलग कितनों के होने से तो वही चीज दिखता है, उस शैतान आके जंगली को बोबे करेगा, लेकिन जिसको प्रभु ने चुना है वो लोग स्थिर रहेगा। तो उसी चीज बात को हम लोग को देखना है और करना है। और हम लोग यहाँ के नहीं, स्वर्गीय वस्तु की खोज करो कहता है, यहाँ जुड़ लिए है स्वर्गीय वस्तु की खोज करो। तो हम सबको स्वर्गीय वस्तु की खोज करनी है। हम उसी में आनंद खुशी है। हमको दुख, जब हमने दुख को आंसू इसलिए अलग बहा, सचमुच में उतना दुख पहली बार झेलना पड़ा। लेकिन जब हम बाइबल में पढ़े, पौलुस चेले लोग का जब घटना को पढ़े, तो वो लोग के घटना के सामने अभी हम लोग का दुख कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए अब तो हमको हियाव मिलता है, अब हियाव मिलता है। और प्रभु में जो मेरे लिए प्राण देगा वो मुझको पाएगा। अगर जो बचाना चाहेगा मेरे कारण तो वो खोएगा। तो आज हम लोग को उस बात में रहना और चलना है। पुरुष को उठा कोई नहीं सकता, तो जिसके पास है वचन वही लोग उठा सकते हैं। कभी कभी हम कहते हैं, यहाँ प्रचार करते हैं, तो मसीह धर्म इतना सहज नहीं है कि कोई अपना ले, और इतना कठिन भी नहीं है कि कोई अपनाने नहीं सकेगा। जब उसको आप समझ जाएंगे तो उतना कठिन भी नहीं, प्रभु सहायता है। और इतना सहज नहीं, जैसा कि हमने बताया कि कितना दुख तकलीफ बाइबल में भी लिखा है, जैसे मसीह जीवन जैसे कांटों की राहों पर चलना, तब आनंद जीवन। और प्रभु अपने वचन में कहा है, याद करो, धनवान को कहा है, उस बात को हम हमेशा उसको पढ़ते हैं। याद करो तुम पिछले जीवन की जिंदगी में कैसे जीवन जी रहे हैं, सेम ही जगह उल्टा हो जाएगा कहते हैं। तो आज हम लोग क्या करते हैं, वैसे कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं अपने लोगों को साइकिल चलाते रहते हैं, हमेशा साइकिल में चलते रहते हैं, पैदल चलते हैं।